हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रवि क्लासेज पर। और आज हम वर्णिका भाग 2 का अंतिम चैप्टर का धरती कब तक घूमेगी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? घुटन महसूस होता है कि आनंद महसूस होता है? कैसा महसूस होता है, आनंद या घुटन? तो इसको क्या महसूस होता है? घुटन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? घुटन। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है? श्रीनिवास जी हैं कि सावरदैया हैं? सावरदैया हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सावरदैया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सीता है कि लक्ष्मी है? तीसरा का क्या सही आंसर हो जाएगा? सीता होगा कि लक्ष्मी होगा? धरती कब तक घूमेगी का प्रमुख पात्र कौन है? सीता है। सीता है तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लक्ष्मी कौन कौन कहानी का प्रमुख पात्र थी? ढाते विश्वास का ना। चौथा देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? कहाँ की है? धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? राजस्थान की है कि बिहार की है? कहाँ की है? राजस्थान की। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? राजस्थान की है। अब कौन सी भाषा की कहानी है? तो राजस्थानी भाषा की कहानी है। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? नारी के कि बच्चों के? नारी का होगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 का सही आंसर ए हो जाएगा, नारी की प्रधानता दी गई है। ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? अभी बताए थे, जल्दी बताओ। 6ठा का बताओ, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की कहानी है? अभी बताए थे, क्या होगा? उड़िया? नहीं, राजस्थानी होगा। राजस्थानी अभी बताए थे ने। कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान का होगा। और किस भाषा की कहानी है? तो राजस्थानी हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? BR नारायण, मंगम्मा का है ना। तो इनका कौन होगा? 7 का डी हो जाएगा। 7 का डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 7 का डी आंसर सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी संकलित है? धरती कब तक घूमेगी संकलित है कहाँ से? समकालीन भारत के साहित्यों से? सही बता दिए, तो यही सही हो जाएगा, ए। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? 9 नंबर क्वेश्चन, सीता घर छोड़कर क्यों चल गई है? जब बेटा उसका बोला कि 50-50 रुपया महीना देंगे। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। 50-50 रुपये देने के बाद सुनकर। सीता को कितने पुत्र थे? सीता को कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। तो 3 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीता का बड़े लड़का का क्या नाम था? क्या नाम था? शालिग्राम था कि कैलाश था? कैलाश। तो कैलाश सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर।
सीता का बड़े बेटा का नाम क्या था? कैलाश। अर्धविक्षिपित की अवस्था किसकी थी? अर्धविक्षिपित की अवस्था किसकी थी? नारायण की थी कि सीता की थी? सीता की थी। जो कैलाश की माँ थी सीता, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सीता इस कहानी की प्रमुख पात्रा है, ठीक है। इस कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है? सीता है। कैलाश के पत्नी का क्या नाम था? 13 नंबर क्वेश्चन, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम थी? क्या नाम थी होगा? कैलाश की पत्नी का नाम क्या थी? 13 नंबर राधा थी। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए राधा। कैलाश ने अपनी माँ को कितने रुपये प्रति महीना देने के लिए कहा? कैलाश अपनी माँ को यानी कि सीता को कितने रुपये देने के लिए प्रति माह कहा था? 50 रुपये नहीं, 50 रुपये, ये सही आंसर हो जाएगा, 50 रुपया महीना। यही बात सुनकर सीता को मन में बहुत दुख ही हुआ और वो रात्रि में घर को छोड़ दी थी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके भीतर आंसू का समुद्र भर गया? किसके भीतर? सीता के भीतर। तो सीता सही हो जाएगा, ये सीता के भीतर में हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? कितने कितने दिन रहते थे? एक एक महीना कि दो दो महीना? एक एक महीना का पारी बनाया था ना, तो ये इसका सही हो जाएगा। एक एक महीने के लिए, एक महीना से ज़्यादा नहीं कोई भी रखता था, एक दिन भी ज़्यादा कोई नहीं रखता था। एक महीना पूरने पर तुरंत बाहर निकाल दिया जाता था इसको। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीता अपने को मानती थी। सीता अपने को क्या मानती थी? भिखारन। कभी इसके द्वारी कभी उसके द्वारी जाते रहती थी नहीं, तो भिखारी, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा विषय आपको पढ़ना है, किस विषय का ऑब्जेक्टिव लाऊं। जिस विषय का सबसे ज़्यादा कमेंट रहेगा उसी विषय को हम अगले वीडियो में फिर से स्टार्ट करेंगे।